न त्वनुमानेन धर्माधर्मयोर्व्यवस्था इति मन्यते। धर्माधर्म की व्यवस्था अनुमान मात्र से नहीं है। शास्त्रोपदिष्ट शास्त्र विहित कर्मों के करने से धर्म है, और शास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध हैं, प्रतिषिद्ध हैं, ऐसे आचरणों के करने से अधर्म है। धर्माधर्म की व्यवस्था अनुमान मात्र से नहीं मानी जाती है। सुरापानादौ तु तस्या एव क्रियायाः अनुष्ठानात् सादृश्याभावान् नास्त्यनुकरणत्वम्। और कह रहे हैं कि आपने जो अनुकरण के पहले उदाहरण दिए थे ना, कि इसने सुरापान किया, उसको देख करके दूसरे ने भी कर लिया, तो कह रहे हैं कि वहां तो तस्या एव क्रियायाः अनुष्ठानात्, सुरापान आदि प्रसंग में तो उसी क्रिया का ही जस का तस अनुष्ठान कर लिया जाने से, सादृश्याभावात् किसी प्रकार का सादृश्य ना होने से, नास्त्यनुकरणत्व वहाँ तो अनुकरण नहीं है, वहाँ तो उसी क्रिया का ही अनुष्ठान है। दानादीनां स्मार्तत्वात् लौकिकत्वम् उच्यते। और दान का उदाहरण इन्होंने लौकिक क्रियाओं में दिया था ना, य एवं असौ ददाति, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि दान आदि जो क्रियाएं हैं वो स्मार्त क्रियाएं हैं, स्मृति ग्रंथों द्वारा विहित क्रियाएं हैं, इसलिए उनका लौकिकत्व कहा जा रहा है, उनको वैदिक में नहीं गिना। श्रुति अंतर्गत होती तो फिर उनको वैदिक के दृष्टांत के रूप में देते, लेकिन चूंकि वो स्मार्ट है इसलिए उनको उनका लौकिकत्व कहा। आगे देखिए, स्नातानुलिप्त इति स्वस्थ चित्तत्वं दर्शयति। स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकंठः आदि विशेषण क्यों डाले भाष्यकार ने, कि जिससे वो जो व्यक्ति कदली छेदन कर रहा है या वो जो दुग्ध पान कर रहा है उसका उसकी स्वस्थ चित्तता दिखाई जा सके, है ना। अस्वस्थेन ही चित्तेन अकार्यम क्रियते। जब व्यक्ति का चित्त स्वस्थ नहीं होता है तब वो अकार्य करता है, जो नहीं करने योग्य भी कार्य होते हैं उनको करता है। माल्य गुण कंठ इति लोक मध्य प्रकाशते इत्यर्थः। माल्य गुण कंठ, कंठ में जो है वो माला आदि धारण किए हुआ है, उसका अर्थ है लोक मध्य प्रकाशते, मतलब सब लोगों की देखते हुए वो कदली छेदन कर रहा है, कोई छिप छिपा करके नहीं कर रहा है। अकार्यम ही अप्रकाशम क्रियते। जो अकार्य कर्म होता है उसको जब कोई करने जाता है तो वो छिप करके करता है, लेकिन जब कोई ठीक कर्म करते हैं तो उसको छिपाने की आवश्यकता होती नहीं है। ऋतक शब्दोपि यदा ऋतकार्थे प्रयुज्यते तदा शब्दः। आगे बढ़िए देखिए, अब इसको प्रकृत प्रसंग से जोड़ रहे हैं कि ऋतक शब्दोपि यदा ऋतकार्थे प्रयुज्यते तदा शब्दः। ऋतक शब्द भी जब, ये गलत शब्द है ना, ऋतकार्थे होना चाहिए था ना। ऋतक शब्दोपि ऋतकार्थे प्रयुज्यते तदा अपशब्दः। ऋतक शब्द को जब ऋतक के अर्थ में प्रयोग करेंगे तब तो अपशब्द है। और यदा अनुकार्यम प्रत्यायति तदा साधुरेव। लेकिन जब ऋतक शब्द अनुकार्य का प्रत्यायन करेगा तब तो वह साधु ही है। क्यों? अर्थभेदात, अर्थभेद होने से। अर्थभेद हुआ कि नहीं? जो कुमारी ने ऋतक शब्द बोला उसका तो अर्थ था वो जो ऋतक नाम का व्यक्ति है वो, लेकिन अनुकर्ता ने जब ऋतक शब्द बोला तो उस ऋतक शब्द का क्या अर्थ है? कुमारी के द्वारा बोला गया ऋतक शब्द ही उसका अर्थ है। तो इस तरह से अर्थभेद हो गया ना। मालायां साधूनि माल्यानि पुष्पाणि तैर्युक्तो गुणः सूत्रं कंठे यस्य स माल्य गुण कंठः गढ़वादित्वात् परिनिपातः। ये माल्य गुण कंठ के लिए उद्योतकार ने दिखाया है। आगे तो अभी तक समाधाता ने कहा कि हमारा प्रयोजना शक्तिजा अनुकरणार्थ ठीक है ना। अभी तक ये बात हुई। आगे देखिए, एवं इहापि य एवं असौ अपशब्दं प्रयुङ्क्ते इति तस्यानुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत सोऽपि अपशब्द भाग स्यात्। ये जो भाष्य है ना, ये इतना सा, ये वहाँ आना चाहिए था जहाँ अनुकरणम शिष्टा शिष्ट प्रतिषिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु आया हुआ है ना।
उसी के अंतिम में आना चाहिए था ये। जैसे जिज्ञासु ने अंतिम दिखाया ना कि यस्तु खल्व एवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति इति तस्यानुकुर्वन् ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। वहीं पर जिज्ञासु ये कहना चाहता है, वार्तिकार्थ का निगमन करना चाहता है कि एवमिहापि य एवमसौ अपशब्दं प्रयुङ्क्ते इति तस्यानुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत सोऽप्यपशब्दभाक् स्यात्। है ना, ये वहाँ का ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहाँ मुद्रण में इस प्रकार से हो गया। तो जब जिज्ञासु अपनी बात पूरी करता है, फिर समाधाता कहता है कि नहीं, यहाँ तो जो है वो जस की तस क्रिया का अनुष्ठान हो रहा है, अनुकरण नहीं हो रहा। अनुकरण वाले स्थल में तो दोष नहीं है, उसी तरह से यहाँ दोष नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि जब समाधाता उत्तर दे चुका है, उसके बाद ये भाष्य यहाँ संगत नहीं हो रहा ना कि देखो इसको यहीं पे रख करके पढ़ो। समाधाता ने अभी अभी उत्तर दिया है कि अनुकरण वाले स्थल में तो दोष नहीं है, है ना। और फिर उसके तुरंत बाद यदि जिज्ञासु कहे कि एवं इहापि य एवमसौ अपशब्दं प्रयुङ्क्ते इति तस्य अनुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत सो अपशब्द भाग स्यात्, ये बनेगा नहीं ना। मतलब फिर वो एक बात कह रहा है, बस कोई हेतु नहीं दे रहा, ऐसे हो जाएगा। और यदि इसको पूर्व के साथ जोड़े तो वहां तो प्रसंग बन रहा है। जिज्ञासु ने अभी अभी अपनी बात पूरी की है, यही बात कही है कि जो है वो जहां पर दोष युक्त क्रिया का अनुकरण करेंगे तो वहां पे अनुकरण भी दोष युक्त हो जाएगा। तो उसको प्रकृत प्रसंग के साथ जोड़े तो वो यहाँ हो तो ज्यादा अच्छा रहे, ऐसा। तो समाधाता जो है वो आगे कह रहा है, देखिए, अयम त्वन्यः अपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः न च अपशब्द पदार्थकः शब्दो अपशब्दो भवति अवश्यं चेतद् एवं विज्ञेयं यो हि मन्यते अपशब्द पदार्थकः शब्दो अपशब्दो भवति इति अपशब्द इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात् न चैषो अपशब्दः। ध्यान दीजिए शब्दों पर। अब अयम त्वन्यः अपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः, या तो इसको इस तरह से देखिए कि जिज्ञासु ने अपनी बात कही, समाधाता ने उसको बीच में तुरंत ही रोक करके कहा कि आप, समाधाता ने जिज्ञासु को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। जैसे ही ये तीसरी प्रकार के दृष्टांत को लेकर के आया ना जिज्ञासु, मतलब अगर जिज्ञासु अपनी बात पूरी करता यहीं पे, तो वो फिर यहीं पे दिखा देता कि यस्तु खल्व एवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति इत्यादि बोल के, और अपनी बात पूरी करता एवं इहापि य एवमसौ अपशब्दं प्रयुङ्क्ते। लेकिन वो पूरी करने नहीं दी समाधाता ने। जैसे ही जिज्ञासु दृष्टांत लेकर के आया, उदाहरण लेकर के आया, वैसे ही समाधाता ने उन उदाहरणों का खंडन करना शुरू कर दिया बीच में ही कि ये तो आपके उदाहरण ठीक नहीं है ना। चलो, लेकिन फिर जिज्ञासु ने जो है वो उन दृष्टांतों के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि जो, जैसे हमने पहले कहा था ना कि जो ब्राह्मण को मारता है उसी प्रकार से जो अन्य व्यक्ति भी ब्राह्मण को मारेगा तो वो दोष भाग होगा। उसी तरह से किसी ने अपशब्द का प्रयोग किया एवं इहापि, इसी प्रकार से यहाँ पर भी य एवमसौ अपशब्दं प्रयुङ्क्ते, जो कोई अपशब्द का प्रयोग करता है इति तस्यानुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत, तो किसी को देख करके वह व्यक्ति ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है, ऐसा देख करके यह तस्यानुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत, जो उसका अनुकरण करते हुए अपशब्द का प्रयोग करेगा, सोपि अपशब्द भाग स्यात्, वह भी अपशब्द का भाग होगा, अपशब्द का दोषी होगा, अपशब्द बोलने का, है ना। इस तरह से, या तो इसको यहीं रखें तो इस तरह से देखें, ठीक है। तो जब ऐसे जिज्ञासु ने अपनी बात पूरी की तो अब समाधाता कहता है कि नहीं, अयम तो अन्य अपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः। ये जो हम कह रहे हैं ना शक्तिजानुकरणार्थ उपदेश करना चाहिए लृकार का, ये तो अन्य अपशब्द पदार्थक शब्द है। अपशब्द पदार्थक शब्द है, ये स्वयं अपशब्द नहीं है। अपशब्द अर्थ है जिसका ऐसा शब्द है, ये स्वयं अपशब्द नहीं है। और आगे अपनी बात को समाधाता स्पष्ट कर रहा है, न चापशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति
अपशब्द का बोध कराने वाला जो शब्द है वो भी अपशब्द ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। माने जो अनुकर्ता ने अनुकरण शब्द बोला है एक दुष्ट या एक असाधु अनुकारी को बताने के लिए, तो अनुकर्ता का अनुकरण शब्द भी असाधु शब्द हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। न चापशब्द पदार्थकः शब्दो अपशब्दो भवति अवश्यम चैतद एवं विज्ञेयम। और ये बात अवश्य ऐसी ही समझनी चाहिए। यो ही मन्यते अपशब्द पदार्थकः शब्दो अपशब्दो भवति इति, जो ऐसा मानता है कि अपशब्द पदार्थक शब्द, अपशब्द अर्थ वाला शब्द, अपशब्द बोधक शब्द वो भी अपशब्द हो जाता है, जो ऐसा मानता है अपशब्द इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात्, उसका तो अपशब्द यही अपशब्द हो जाएगा। अपशब्द इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात् माने वो अपशब्द की परिभाषा ही ठीक से नहीं समझ रहा है, फिर ऐसा मानना पड़ेगा। वो जिस अपशब्द का प्रयोग कर रहा है वही एक अपशब्द हो जाएगा, असाधु शब्द हो जाएगा। न चैषो अपशब्दः, अपशब्द का बोध कराने वाला जो शब्द है वो अपशब्द नहीं होता है। प्रदीपकार कह रहे हैं अपशब्द इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात् अपशब्द इत्येव अस्य ही गाव्यादयो अपभ्रंशा वाच्याः। अपशब्द के द्वारा गावी आदि जो अपभ्रंश हैं वही वास्तव में वाच्य होते हैं। यदि आप दुष्ट अनुकार्य के साधु अनुकरण शब्द को भी अपशब्द में गिनने लग जाओगे तो इसका मतलब आप फिर अपशब्द को ही गलत परिभाषित कर रहे हैं, ठीक से परिभाषित नहीं कर रहे हैं। समाधाता ने ऐसा कहा कि नहीं, हमारा जो दुष्ट अनुकार्य का अनुकरण है वो साधु शब्द ही माना जाना चाहिए, उसको अपशब्द नहीं माना जाना चाहिए। ये बात उसने दृष्टांत से भी पहले दिखाई है कि कोई सुरा पीते हुए व्यक्ति को देखकर उसका अनुकरण करके यदि पयः पान करेगा तो वो दोष के लिए जैसे नहीं होता है, वैसे हमारा दुष्ट भले ही अनुकार्य था, उसका जिसने साधु रूप से अनुकरण किया है वो फिर अनुकर्ता दोष भाग नहीं होना चाहिए, है ना। और ना ही उसके द्वारा उच्चरित जो शब्द है वो अपशब्द होना चाहिए। ठीक, समाधाता ये कह रहे हैं अभी तक। तो समाधाता ने ये प्रयोजन रखा। पहला प्रयोजन भी समाधाता ने इस रूप में रखा था कि अगर पक्षांतर में नहीं जाओगे, चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही मानोगे, तब प्रयोजन बना हुआ है। पक्षांतर से आप प्रत्याख्यान कर दो वो एक अलग बात है, ये कह करके कि यदृच्छा शब्द होते ही नहीं है। त्रयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही कह करके यदि प्रत्याख्यान करो तो एक अलग बात है। चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति मानेंगे तो प्रयोजन बना हुआ है। यदृच्छा शब्दार्थ, दूसरा प्रयोजन क्या था? अशक्तिजानुकरणार्थ। उसको भी यहाँ तक ला करके समाधाता ने उसका अवस्थान कराया है, उसको रखा है स्थिर कि हाँ ये भी प्रयोजन है। अब इसी विषय में समाधाता एक बात और कह रहा है, देखिए, अयम खल्वपि भूयो अनुकरण शब्दो अपरिहार्यः यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः साधुल्रिकारम अधीते मद्धुल्रिकारम अधीते इति। अब एक और प्रकार के अनुकरण शब्दों के लिए ऋकारोपदेश का प्रयोजन दिखा रहे। पहले तो अशक्तिज शब्दों का ही अनुकरण, केवल एक विशिष्ट प्रकार का अनुकरण लिया था ना, अशक्तिज जो असाधु शब्द उनका अनुकरण। अब दूसरे प्रकार का अनुकरण यहाँ पे समाधाता दिखा रहा है अनुकरणार्थ प्रयोजन के लिए, कि जहाँ पे असाधु का भी अनुकरण नहीं है, साधु का ही अनुकरण है। जैसे देखिए, अयम खल्वपि भूयो अनुकरण शब्दो अपरिहार्य, कह रहे हैं कि ये और भी अनुकरण शब्द है हमारे पास अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से, जिसको आप किसी भी तरह से हटा नहीं सकते। अभी जो हमने दिया उसको तो आप थोड़ा सा जो है वो उसमें आप नुक्ताचीनी कर रहे हो एक तरह से मानने में कि ये अनुकरण साधु है, असाधु है, शास्त्र का विषय बनेगा नहीं बनेगा आदि, है ना। तर्क वितर्क तो हुए हैं, उसमें अपनी अपनी ओर से युक्तियां प्रदान की गई हैं और समाधाता ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन फिर भी समाधाता अब स्पष्ट रूप से एक ऐसा उदाहरण लेकर के आ रहा है कि जिसमें आप कुछ भी दोष नहीं दिखा सकते। अयम खल्वपि भूयो अनुकरण शब्दो अपरिहार्य, ये एक
इस प्रकार का भी अनुकरण शब्द और है जो कि अनिवार्य है, जिसको आप दोषयुक्त नहीं कह सकते। यदर्थ उपदेशः कर्तव्य है, जिसके लिए ऋकार का उपदेश करना ही चाहिए, करना ही होगा। साधुल ऋकारम अधीते, मध्युल ऋकारम अधीते। अब ये ऋकार वर्ण ऐसा है ना, रि बोलना थोड़ा सा जो है वो क्लिष्ट है अपेक्षाकृत अन्य वर्णों की अपेक्षा, है ना। तो कोई उपाध्याय जी अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं और उनमें से कोई बालक जो है बहुत सुंदर ऋकार का उच्चारण कर रहा है, ठीक है, और उसको देख करके गुरुजी ने बोला साधुल ऋकारम मधीते, मधुल ऋकारम मधीते, कि ये बहुत अच्छा सा ऋकार का उच्चारण कर रहा है, बहुत मीठा उच्चारण कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो बालक ने री बोला उसी री का गुरुजी जो है अनुकरण कर रहे हैं। और अब यहाँ तो बालक ने असाधु भी नहीं बोला, वो तो कहीं जो पाठ में री आया था उसी को बालक बोल रहा था। तो अब आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि ये तो असाधु अनुकार्य दुष्ट है इसलिए उसका अनुकरण भी दुष्ट होगा। यहाँ पे तो दुष्ट अनुकरण नहीं है ना, दुष्ट अनुकार्य ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का एक और अनुकरण वाला स्थल है, साधु अनुकरण वाला स्थल है, जिसके लिए हमें ऋकारोपदेश चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे भी कोई चीज चाहिए ना कार्य। साधुल ऋकारम मधीते, मध्युल ऋकारम अधीते। उसी को प्रदीप कार ने स्पष्टता से कुछ शब्दों में कह दिया। देखिए, असाधुर अनुकरणम इत्येतदपि यत्र नास्ति। यहाँ पे जो आपको समस्या हो रही थी पिछले प्रसंग में कि असाधु का अनुकरण है, यहाँ पे तो वो दोष भी नहीं है, असाधु का अनुकरण नहीं है। तो ऋकारोपदेश का अनुकरणार्थ प्रयोजन भी है, स्थिर है अभी तक। अब जिज्ञासु कहता है क्वस्थस्य पुनरेतद अनुकरणम। जिज्ञासु अभी शांत नहीं हो रहा। उद्योग देखिए पीछे वाला जो साधुल ऋकारम अधीते पे कहा था, भाष्ये तुष्यतु दुर्जन न्यायेन साध्वनुकरणार्थत्वं ऋकारोपदेशस्य आहायम खल्वपीति। भाष्य में भाष्यकार जो है वो तुष्यतु दुर्जन, दुर्जन तोष न्याय से, ये दुर्जन तोष न्याय से दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि साधु ऋकार के ही अनुकरण के लिए भी, साधुल ऋकार के अनुकरणार्थ भी हमें ऋकारोपदेश की आवश्यकता है, ये दिखा रहे हैं दुर्जन तोष न्याय से। अयम खल्वपीति यद्यपि अर्थ शून्य वर्णानाम न साधुत्वम। अब कोई कहे कि अर्थ शून्य जो बालक बोल रहा था, मान लीजिए वो अ ई उ री री, इस वाला ही री बोल रहा था, या उनकी वर्ण मात्रिका में, प्रत्याहार सूत्रों में तो चलो अभी बात ही हो रही है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसको छोड़ भी दे। एक जो सामान्य मात्रिका होती है, वर्णमाला होती है बालकों को सिखाने के लिए, उसमें से कोई बालक पढ़ रहा है, जैसे आजकल पढ़ते ना क ख ग आदि, क से कबूतर आदि, जो भी हिंदी में, ऐसे संस्कृत में कोई बालक मात्रिका में से पढ़ रहा है, वर्णमाला में से पढ़ रहा है, तब गुरुजी ने ऐसे बोला। तो उसके लिए उद्योतकार दिखा रहे हैं यद्यपि अर्थ शून्य वर्णानाम न साधुत्वम। अर्थ शून्य जो वर्ण होते हैं उनका यद्यपि साधुत्व नहीं होता है, तथापि वर्णात्कार विधानेन तेषाम साधुत्वमिति भावः। लेकिन यदि उसको एक पद बना दिया गया है, वर्णात्कार प्रत्यय, ये आपका आर्टिक है ना, वर्णात्कारः, वर्णवाची जो भी शब्द है उससे कार प्रत्यय हो जाता है, तो वर्ण से कार विधान कर दिया है, तो इसलिए तेषाम साधुत्वम, इसलिए उन वर्णों का साधुत्व हो गया, नहीं तो अर्थ शून्य वर्णों का साधुत्व नहीं होता। चलिए मूल भाष्य पे आते हैं हम वापस। तो समाधाता ने असाधु का अनुकरण जहाँ पर नहीं है, साधु का ही अनुकरण है, ऐसे स्थल दिखलाए, साधुल ऋकारम अधीते, मध्युल ऋकारम अधीते, और कहा कि हमें अनुकरणार्थ ऋकार उपदेश की आवश्यकता है ही। तो अब जिज्ञासु पूछता है क्वस्थस्य पुनरेतद अनुकरणम। जो आप साधुल ऋकारम अधीते, मध्युल ऋकारम अधीते दिखा रहे हैं, ये कहाँ स्थित ऋकार का अनुकरण किया गया है? ठीक है, आचार्य ने ये वाक्य बोला साधुल ऋकारम अधीते, तो कहीं तो इसका अनुकारी होगा ना। वो अनुकारी कहाँ स्थित है? क्वस्थस्य एतद, क्वस्थस्य पुनरेतद अनुकरणम, कहाँ स्थित का ये अनुकरण किया गया है? समाधाता ने कहा क्लिपिस्थस्य,
कृपी धातु में स्थित ये ऋकार है उसका ये हमने अनुकरण किया है। तो जिज्ञासु कहता है यदि क्लिपिस्थस्य कृपेश्चलत्वम सिद्धम तस्या सिद्धत्वाद् ऋकार एव कार्याणि भविष्यन्ति। तो यदि क्लिपी का ही ये ऋकार है तो क्लिपी धातु का तो लत्व असिद्ध रहता है। तो तस्या सिद्धत्वाद् ऋकार एव कार्याणि भविष्यन्ति, उसके असिद्ध होने से ऋकार में ही अच कार्य हो जाएंगे। कौन सा अच कार्य करना है हमें यहाँ पे? इको यणचि। और इको यणचि तो जो है वो कृपोरोलह से पूर्व का कार्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये तो री असिद्ध हो जाएगा, री दिखेगा। री में फिर जो है री का तो अच तो है ही, तो फिर हमें ऋकार का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। समाधाता कहता है भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात् अयं तु अन्यः क्लिपिस्थ पदार्थकः शब्दः यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः। समाधाता कहता है भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात्, कि तदर्थेन नार्थ, तदर्थेन अर्थात जो क्लिपी में स्थित है उसके लिए भले ही प्रयोजन ना हो, लेकिन अयम तु अन्यः क्लिपिस्थ पदार्थकः शब्दः, क्लिपिस्थ बोधक ये भिन्न शब्द है ऋकार, यदर्थ उपदेशः कर्तव्य, जिसके लिए उपदेश करना चाहिए। सीधे सीधे क्लिप में हो। अब ये जो क्लिप, ये जब साधुल ऋकारम अधीते जब बोला जा रहा है तो ये सीधे सीधे क्लिप में नहीं है ना, ये क्या है? अयम तु अन्यः क्लिपिस्थ पदार्थकः शब्द, क्लिप में स्थित जो ऋकार है उसका बोध कराने वाला ये ऋकार एक भिन्न शब्द है। भाई जैसे कल पीछे दिखा रहे थे ना कुछ उदाहरण, प्रक्लिप्तः, क्लिप्त शिखा आदि, क्लिप्तः आदि, द्विवचन आदि वाले प्रयोजन, प्लुति आदि वाले, वहां तो ठीक था, सीधे सीधे क्लिप का ऋकार दिख रहा था। और उससे पूर्व के, उससे पश्चात के जो कार्य आएंगे उनके लिए वो सिद्ध, और उससे पूर्व के जो कार्य आएंगे उनके लिए असिद्ध। ठीक है, वो तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर तो क्लिपी में है, उस क्लिपी को मान लो बच्चे ने बोला, ठीक है, किसी प्रसंग में, और फिर उसका अनुकरण जो है वो आचार्य ने किया कि साधु ऋकारम अधीते। अब ये जो आचार्य के द्वारा बोला गया ऋकार शब्द है ये क्लिपी में स्थित नहीं है सीधे सीधे, ये क्लिपी में स्थित ऋकार का अनुकरण करने वाला एक भिन्न शब्द है। ठीक, यही बात समाधाता के द्वारा कही जा रही है। भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात्, तदर्थेन अर्थात जो क्लिप में स्थित है प्रत्यक्ष रूप से उसके लिए तो प्रयोजन नहीं होगा। ठीक, लेकिन अयम तो अन्यः क्लिपिस्थ पदार्थकः शब्दः, ये जो साधुल ऋकारम अधीते मधुल ऋकारम अधीते में ऋकार प्रयोग किया जा रहा है, अयम तो अन्यः, यह तो भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्लिपिस्थ पदार्थकः शब्दः, ये तो एक अलग क्लिपी में स्थित क्लिपिस्थ पदार्थ वाला क्लिपिस्थ बोधक शब्द है। क्लिपी में स्थित जो ऋकार है उसका बोध कराने वाला ये एक भिन्न शब्द है। यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः, जिसके लिए उपदेश करना ही चाहिए, ये समाधाता ने कहा। प्रदीप देखिए, प्रयोगस्थस्य इदम् अनुकरणम्, प्रयोगस्थ का ये अनुकरण है। प्रयोगे च पूर्वत्र सिद्धमिति नास्ति भावः, और प्रयोग में पूर्वत्र सिद्धम ये नहीं लगेगा, प्रयोग निष्पन्न होने के पश्चात नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक शास्त्र प्रक्रिया बनी हुई है, जब तक आप शब्द सिद्धि कर रहे हैं, तभी तो आप कौन सा सूत्र पूर्व में पश्चात ये सब देख सकते हैं। जब प्रयोग निष्पन्न हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी बालक ने प्रक्लिप्तः ही बोला और अब आचार्य बोल रहे हैं साधुल ऋकारम मधीते, तो अब यहाँ पे पूर्वत्र सिद्धम क्या कर लेगा? प्रक्लिप्तः बन चुका है और जो है कोई बालक प्रक्लिप्तः शब्द का उच्चारण कर रहा है, उसके प्रक्लिप्तः शब्द के उच्चारण को देख करके आचार्य बोल रहे हैं साधुल ऋकारम अधीते मधुल ऋकारम मधीत। तो अब यहाँ पूर्वत्र सिद्धम की या किसी जो है वो सूत्र कार्य की तो कोई बात ही नहीं रह गई। ठीक है, सिद्धता सिद्धता की अब यहाँ कोई बात नहीं है, ये प्रयोगस्थ का अनुकरण है।
साधु लिकारम अधीते प्रयोगे च पूर्वत्रा सिद्धमिति नास्ति इति भावः। और प्रयोग काल में फिर पूर्वत्रा सिद्धम नहीं है। उद्योत की पंक्तियां भी देखिए। भाष्ये भवेत् तदर्थेन इति तदर्थेन कृपिस्थल ऋकारार्थेन ऋकारस्य उपदेशेन प्रयोजनम न भवति। एवं यद्यपि भवेत्, कह रहे हैं कि कृपिस्थ जो ऋकार है उसके लिए तो ऋकारोपदेश का प्रयोजन ना हो भले ही, क्योंकि वहाँ पे रि असिद्ध होकर के रि दिख सकता है, लेकिन तथापि तद अनुकरणार्थेनार्थः, लेकिन उसका जब अनुकरण कर लिया गया इस रूप में साधु ऋकारम अधीते, तो उस ऋकार के लिए तो ऋकारोपदेश का प्रयोजन है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अब कोई पूर्वत्रा सिद्धम आदि नहीं लगेगा, नहीं प्रवृत्त होगा।